जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन प्रथमा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले क्लास में हमने क्या किया था, आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जिसमें हमने ग्लोब के बारे में विधिवत वर्णन किया था। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर आप इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज पहला दिन है इकोनॉमिक्स का, और बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल छोटे में हम उसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी भाषा थोड़ी सी अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आया तो बहुत कठिन है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कठिनता नामक शब्द को हटा दीजिए आप। ठीक है ना। मैंने आपसे शुरुआत में ही बोल दिया था, हमें अब स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। हार्ड स्टडी आप लोगों ने बहुत कर लिया, अब हमें पाना है सिर्फ सफलता। सारे क्वेश्चन जितनी बार पूछा जाता है उसका एनालिसिस किया जाएगा बाद में, जब हम इकोनॉमिक्स के 1-2 लेक्चर ले लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके क्लोज करते रहेंगे, ओपन करते रहेंगे, क्लोज करते रहेंगे, सारे को विधिवत वर्णन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा में, बहुत सी किताबों में बहुत डिफरेंस, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए रहते हैं, परिभाषा दिए रहते हैं, एकदम नहीं। अब आपको अपने ऊपर प्रैक्टिकली यूज करके बताना है कि अर्थशास्त्र इसे कहते हैं। वो लंबा चौड़ा जो परिभाषा दिया रहता है ना, वो कभी ना तो पूछता है, ना तो उसका ज़्यादातर लोग याद कर पाते हैं। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझना है सिर्फ क्या है अर्थशास्त्र। ध्यान देना दोस्तों, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ये सिंपल सी 2 लाइन में ये परिभाषा आप हमेशा याद करिए और अपने ऊपर प्रैक्टिकली यूज करिए कि ये मैं जो कर रहा हूं ये अर्थशास्त्र है। कैसे, मैं विधिवत बताऊंगा। जब एक बार कोई चीज अपने ऊपर प्रैक्टिकली कर लिया जाता है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने बताया था कि आपको ऐसी पढ़ाई की जाएगी यहाँ प्रथमा क्लासेस में कि आपको याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको फ्री में कोई वीडियो मिल रहा है, जाहिर सी बात है आपके दोस्तों को मिल जाए तो क्या गलत है। वो हमेशा कहेगा भी यार जो वीडियो आपने दिया था बहुत अच्छी थी वीडियो, है ना। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल समझिए। मैंने ये कहा वस्तु एवं सेवाओं, यानी जो वस्तु है, हर एक वस्तु हमें सेवा देती है। हर एक वस्तु, मेरा ये चश्मा है, ये हमें सेवा दे रही है। क्या दे रही है? हमको देखने में मदद कर रही है। ज़्यादा देखने में, मेरी आँख की पावर क्या है, कमज़ोर है, ये देखने में मदद कर रही है, ये भी एक वस्तु है। याद रखिएगा। मार्कर है, ये भी एक वस्तु है। ब्लैक बोर्ड है, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक वस्तु है ना। तो ये हमें क्या कर रही है? सेवा दे रही है। दोस्तों, अब ये समझिए, मैंने ये कहा परिभाषा में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ये वस्तु है, किसी ने उत्पादित किया। सपोज दैट मैंने उत्पादित किया, मैंने इसको उत्पादित किया है, तो मैं क्या हुआ? उत्पादकर्ता। मैं उत्पादकर्ता हो गया कि मैंने इसको उत्पादित किया। जाहिर सी बात है, अगर मार्कर को मैं उत्पादित करने जाऊंगा तो पहले क्या करूंगा? इसका फाइबर खरीदूंगा, फिर इसमें जो कॉटन लगा है वो खरीदूंगा, फिर इंक खरीदूंगा। इस तरीके से मैं इकट्ठा करूंगा। तो मैं सिंगल यूनिट तो कभी नहीं बनाऊंगा। मैं जब भी बनाऊंगा 50 लाख, 1000, करोड़, मतलब इस तरीके से हम क्वांटिटी में बनाएंगे। तो जब मैं सारे को कैलकुलेट करूंगा, इसका दाम कितना आएगा? मात्र 5 रुपया, 10 रुपया पर यूनिट आएगा कॉस्टिंग। तो दोस्तों, अगर हम 5 रुपये में इसका निर्माण कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं 5 रुपये में इसको बेचूंगा? कभी नहीं। मैं इसको बेचूंगा कम से कम 15 रुपये में। दोस्तों, जब मैंने इसका टोटल कॉस्ट कितना आया? 15 रुपया। अब याद रखिएगा, 15 रुपये आया या 5 रुपये आया। ऐसे मानिए कि इसको मैं जब 15 रुपये इसकी कॉस्टिंग आई, मैंने इसको बेचा 30 रुपये में। ठीक है ना। अब इसको किसको हमने बेचा? हम कभी उपभोक्ता को नहीं बेचते, हम कभी कस्टमर को
ग्राहक को नहीं बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो आएगा तो सिंगल यूनिट लेगा। अब मैंने लाखों में इसका निर्माण किया है तो मैं सिंगल यूनिट बेच के कितना कमाऊंगा यार? जब मैंने इतना ज़्यादा बनाया है तो ज़्यादा का डिमांड ज़्यादा के हिसाब से मैं बेचूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं दे दूंगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? वो देगा डीलर को देगा। डीलर क्या करेगा? कस्टमर को देगा। डीलर क्या करेगा? कस्टमर को। अब याद रखिएगा, मैंने अभी तक आपको कहा कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, यहां पे हो रहा है उत्पादन, ऐसे समझिए। मैंने कहा वितरण, वितरण का मतलब यहां पे होता बांटना, लेकिन इसमें जो यूज हुआ है इसका मतलब होता बेचना। यानी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। कि कोई वस्तु बनाया मैं बना के वितरण किया, मतलब किसको दिया? मैंने दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, उन्होंने दिया कस्टमर को। अब वो क्या किया? उसको उपभोग करेगा। उपभोग करे, फेंके, जो भी मन चाहे वो करे, लेकिन हमारे यहाँ से हट गया ना, इनके यहाँ से हट गया। जाहिर सी बात है मैं इसका पूरा यूज़ तो नहीं कर पाता। क्यों? मान लिया अभी यूज़ कर रहा हूँ, इसका कॉटन गड़बड़ हो गया, फिर मैं सारे प्लास्टिक उठा फेंक दूंगा कि मैं नया फाइबर लाऊंगा, नया प्लास्टिक लाऊंगा। कुछ नहीं करता, मैं सीधा फेंकता हूँ, दूसरा ले आता हूँ, है ना? तो याद रखिएगा, यही है अर्थशास्त्र। यानी किसी भी वस्तु का निर्माण किया, वितरण किया और फिर उपभोगकर्ता को दे दिया, कस्टमर को दे दिया, उसने उपभोग किया, जो मन चाहे वो किया, हमें इनको पैसे मिले, इनके जरिए मुझे पैसे मिले। इन सारे के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? इन सारे के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र बोलेंगे। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में ही आपको पढ़ना है, ज्यादा हार्ड भाषा में नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अनलिमिटेड बार कई बार पूछता है और ये अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। भले आपको जूलॉजी के बारे में पूछे ना पूछे, बॉटनी के बारे में पूछे ना पूछे, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। याद रखिएगा, जैसे बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु है। जूलॉजी का भी अरस्तु है। बॉटनी का यानी वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस है ना। इतिहास के पिता हेरोडोटस। उसी तरीके से अर्थशास्त्र के पिता के बारे में जब पूछा जाता है तो अर्थशास्त्र का पिता कौन है, उनका नाम लिख लीजिएगा दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ये हैं अर्थशास्त्र के पिता, इनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां के हैं? स्कॉटलैंड। वर्ष 1776 ईस्वी में, वर्ष 1776 ईस्वी में, 76 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने किताब लिखी। उस किताब का नाम दिया वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने किताब का नाम क्या दिया? वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का धन। इस किताब में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। यानी उन्होंने ये कहा, ये जो किताब लिखा उसमें इन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको धन का विज्ञान कहा जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर अर्थशास्त्र में से अगर आप रुपयों को निकाल दीजिए, धन को निकाल देंगे तो अर्थशास्त्र की वैल्यू खत्म। हर चीज में अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है। आप देख लो, मैं अगर घर से आया, मैं कोचिंग आया तो क्या किया? पेट्रोल खर्चा हुआ होगा, मैं नहाया, साबुन लगाया होगा, मैं क्या किया? ऑयल लगाया होगा, तो क्या हुआ है? ऑयल का भी पैसा खर्च हुआ होगा। आप जरा से रोजमर्रा की कंटिन्यूसली जिंदगी में देखिए, आप अर्थशास्त्र से घिरे हुए हैं। जैसे आप साइंस से घिरे हुए हैं उसी तरीके से अर्थशास्त्र से घिरे हुए हैं। सुबह उठ के देखिए, आप सुबह आप उठें, फैन बंद करने जा रहे हैं, पता चला फैन किससे चली? लाइट से। बिजली का बिल दे रहे हैं आप, फैन खरीद के आया भी होगा तब पर भी उसको बंद कर रहे हैं आप। सुबह अगर आप मान ली, ठीक है, आपने कहा कि नहीं सर हम पंखे का यूज नहीं करते, मैंने मान लिया। रात में सो के उठे, आप छत पे सोए थे, आप अच्छे से नींद ले रहे थे, लेकिन जैसे आप बिस्तरा उठा रहे तो क्या किए हैं? वो कहाँ से लाए हैं? पैसे से लाए होंगे ना। नीचे गए, ब्रश निकाले, दतवीन भी खरीदें, वो भी 1 रुपए का मिलता है, वो भी अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, आप पूरी तरीके से अर्थशास्त्र से घिरे हुए हैं, इतना याद रखिएगा। उन्होंने यही बताया, एडम स्मिथ ने उस किताब में यही बताया है कि पूरी जिंदगी हमारी क्या है? अर्थशास्त्र से घिरी हुई है। और वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने यानी अर्थशास्त्री ने क्या कहा है? धन का विज्ञान का। यह क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि
अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है ये याद रखिएगा। तो जर्मनी के एक प्रसिद्ध तो कहने का मतलब यही था कि एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम है रेगनर फ्रिश। क्या नाम है? रेगनर फ्रिश। इनका नाम याद रखिएगा। वर्ष 1933 ईस्वी में इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने यह भी बताया था कि इसके वर्ड को याद रखिएगा। माइक्रो तो आपको समझ में आ रहा है कि छोटा, मैक्रो का मतलब समझ में आ रहा है बड़ा। तो अब लेकिन जब अर्थशास्त्र में हिंदी में इसका वर्ड करता है तो क्या कहता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या वर्ड यूज कर रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। वहीं जब मैक्रो की बात करता है तो यहां पे कहता है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या कह रहा है? समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये आज का जो एक हमारा अर्थशास्त्र चल रहा है, अर्थव्यवस्था चल रहा है, वो दो पिलर पे है, समझ लीजिए, ऐसा समझिएगा। अर्थव्यवस्था के दो पहलुओं पे है। पहला क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। अब बात करते हैं हम पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता क्या? एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या, जरा समझिएगा। अब ऐसे समझ में आ जाएगा आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या छोटा या लघु अर्थशास्त्र या लघु अर्थशास्त्र कहा जाता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आप याद रखिएगा, कभी भी आपको लघु अर्थशास्त्र नहीं कहेगा कि लघु अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ ना। कभी आपको छोटा अर्थशास्त्र नहीं पूछेगा कि छोटा अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। कभी नहीं पूछेगा, ना लघु के बारे में पूछेगा, ना सूक्ष्म के बारे में पूछेगा। वर्ड को याद रखिएगा, जब भी पूछेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता पूछेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता भी कौन है? एडम स्मिथ। क्योंकि एडम स्मिथ ने जब 1776 ईस्वी में उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा तो उनको ये आइडिया रहा होगा या नहीं रहा होगा, इसकी बात नहीं करता कि इतिहास, या इसकी बात नहीं करता अर्थशास्त्र, लेकिन ये जरूर कहता है कि आज से 250 साल पहले, दोस्तों याद रखिएगा, आज से 250 साल पहले क्या था? हमने कोई चीज उत्पादित किया, ले जाके बेच दिया। उन्होंने कोई चीज हमें दी, हम ले जाके वहां ग्राहकों को बेच दिया। यही होता था ना। आज की डेट में क्या चल रहा है कि अमेरिका कोई कंपनी यहाँ पे आके आयात निर्यात कर रही है। हम लोग कोई चीज यहाँ से निकालते हैं तो अरब में जाके बेचते हैं, ईरान में जाके बेचते हैं, लंदन में जाके बेचते हैं, है ना, ठीक है ना, अमेरिका में ले जाके बेचते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब कोई एक सिंगल इकाई के रूप में जिसका अध्ययन हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लघु अर्थशास्त्र, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों हमेशा व्यष्टि अर्थशास्त्र को छोटा अर्थशास्त्र या लघु अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी अर्थशास्त्र को हम एडम स्मिथ का जन्मदाता मानते हैं, यही अर्थशास्त्र है, ठीक है ना। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के पिता। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता के बारे में भी कई बार वर्णित किया गया है, ये याद रखिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, मैक्रो का मतलब ही होता है बृहद या बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र है ना दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं? बृहद अर्थशास्त्र। बृहद अर्थशास्त्र इसी को बोलते हैं बड़ा अर्थशास्त्र।
अब समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने उसमें बता दिया कि लघु, स्मॉल, इस तरीके से वर्ड यूज किया, इसमें भी वही है। समष्टि का मतलब ही होता है बड़ा, वृहद होता है या बड़ा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राजकोषीय नीति, आयात निर्यात, वित्तीय नीति, इन सब का जब हम वर्णन करते हैं, इन सब के हम जब स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसे क्या कहा जाता है, मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो में फर्क है आई का, याद रखिएगा, आई और ए का। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। मैं बार बार वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आज पहला क्लास है और पहले ही क्लास में अगर आपको समझ में नहीं आया फिर तो बेकार है, फिर कुछ नहीं कह पाएंगे हम, है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अर्थशास्त्र है। तो अब अगर बात करेगा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं उनका नाम है J.M. कीन्स। पूरा नाम लिख लीजिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स। J.M. कीन्स भी दिया रहता है, कभी कीन्स भी दे देता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, तो खाली कीन्स भी दे देगा, याद रखिएगा, या J.M. कीन्स या जॉन मेनार्ड कीन्स। दोस्तों लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिएगा दोस्तों, अब अर्थशास्त्र के हम अगले जो चैप्टर पे चलते हैं, वो चैप्टर नहीं है, इसी का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के आधार पर हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी है, विकासशील, यानी विकसित नहीं है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, विकासशील, यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या है, विकासशील, विकास। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है, ध्यान रखिएगा इसको। कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है ना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, आगे की बात, एक ग्रुप बंद करो तो, कितना मिनट हुआ। तो मैंने ये आपको बताया, अभी हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स का परिचय दिया। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के परिचय हम बड़े में करते जाएंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन नहीं, मैंने जी सब समझाया, आपको समझ में श्योर आ गया होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे की जो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी इकोनॉमिक्स पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे जो इकोनॉमिक्स होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। इकोनॉमिक्स के चैप्टर, इकोनॉमिक्स का मेन क्लास जो है इकोनॉमिक्स का है, इस वजह से आपको समझ में थोड़ा सा देर में आएगा। लेकिन जिस हिसाब से मैंने समझाया उस हिसाब से समझ में आ गया होगा, इतना समझते रहिएगा। अभी सिर्फ मैंने इकोनॉमिक्स के परिभाषा, इकोनॉमिक्स के बारे में परिचय दिया है। आगे जो चर्चा करेंगे इसकी आगे हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिए प्रथमा क्लासेस को, और फिर बाद में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।